सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सिर्फ चुप रहकर पा सकते थे, क्या आप विश्वास करेंगे? क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि चुप रहकर आप न केवल अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं, बल्कि आप अपनी मानसिक स्थिति को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और बेहतरीन किताब समरी में, जहां हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ विचारों और शब्दों के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि चुप रहकर आप अपनी जिंदगी में असल ताकत कैसे पा सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस, निकोलस और कार्डिनल की ये किताब। अब आप सोच रहे होंगे, चुप रहने से आखिर क्या हो सकता है? लेकिन ये किताब हमें यही सिखाती है कि चुप रहकर हम अपनी मानसिकता और शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच और हमारे शब्द हमारी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं या उस पर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो और बड़ी होती जाती है? यही कारण है कि चुप रहना और अपनी सोच को शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें ये सिखाती है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने दिमाग को शांति देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं। निकोलस और कार्डिनल दोनों ही लेखक और शिक्षक हैं, जो इस किताब में ये बताते हैं कि चुप रहने की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इस किताब में ये बताया गया है कि चुप रहने से हम अपने भीतर की गहरी शांति और आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं, जो हमें किसी भी समस्या या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द आपके दिमाग और शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? उदाहरण के लिए, जब हम किसी मुश्किल स्थिति के बारे में लगातार बात करते रहते हैं तो हमारी चिंता और तनाव बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को अपने अंदर ही दबा लेते हैं और चुप रहते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इस किताब में चुप रहने की ताकत पर जोर दिया गया है। अगर हम चुप रहते हैं तो हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसे हम सच में चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होता है। हम जितना ज्यादा चुप रहते हैं और अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं, उतना हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम चुप रहने की इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? निकोलस और कार्डिनल हमें यह बताते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में चुप रहने के कुछ क्षणों को शामिल करना चाहिए। ये चुप्पी सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी शांत करना चाहिए। हम जितना ज्यादा चुप रहते हैं, उतना हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। चुप रहने का ये अभ्यास हमें अपनी सोच और शब्दों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में मदद करता है, और यही नियंत्रण हमारे जीवन में असली ताकत लाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से जोड़ते हैं। चुप्पी की शक्ति हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आंतरिक शांति को कैसे महसूस कर सकते हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने शरीर और दिमाग को एक नई ऊर्जा देते हैं। चुप्पी हमें मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। ये चुप्पी हमारी सोच को सही दिशा में मोड़ने का एक अद्भुत तरीका है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे जीवन में असली बदलाव लाती है। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके शब्द आपके खिलाफ भी जा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? यही चुप्पी की शक्ति है। ये हमें हमारी आंतरिक शांति और समझ की ओर ले जाती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को सुन सकते हैं,
और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक से समझ सकते हैं। यही वो तरीका है जो हमें द पावर ऑफ साइलेंस में मिलता है। चुप्पी के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि चुप रहना हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित कर सकता है। जब हम अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। चुप्पी के इस साधारण से उपाय को अपनाकर हम अपनी सोच को संतुलित और शांत कर सकते हैं और ये हमें किसी भी चुनौती से निपटने की ताकत देता है। यही वो शक्ति है जो द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। सोचिए, जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो वो सोच आपके दिमाग पर भारी पड़ने लगती है। कभी कभी हम किसी परेशानी, समस्या या चिंता में इतना खो जाते हैं कि वो हमारी सोच और कार्यों को नियंत्रित करने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें चुप रहने की शक्ति का एहसास होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक स्थिति को सही दिशा में ला सकते हैं और यही वो पहला कदम है जिसे द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है। अपने दिमाग को शांत करना, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और अपनी स्थिति को बेहतर बनाना। ये समझने की जरूरत है कि चुप्पी का मतलब हमेशा मौन रहना नहीं है। चुप्पी का मतलब है अपनी मानसिक स्थिति को शांत करना। जब हम अपनी सोच को शांत करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने का मौका देता है। हम जितना ज्यादा चुप रहते हैं उतना हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। यही शक्ति हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने की ताकत देती है। अब सवाल यह आता है, क्या हम चुप्पी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? क्या हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह बदलाव धीरे धीरे होता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है। हमें चुप्पी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को संतुलित कर सकें। यह ध्यान देने वाली बात है कि चुप रहना किसी भी स्थिति को टालने का तरीका नहीं है, बल्कि चुप रहना हमें उस स्थिति के बारे में गहरे विचार करने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी समस्या या चुनौती के बारे में सोचते हैं और ये हमें स्पष्टता और समाधान का रास्ता दिखाता है। जैसे जैसे हम चुप रहते हैं हमारी सोच गहरी होती जाती है और हमें हमारे निर्णयों के बारे में ज्यादा समझ आता है। यही वो शक्ति है जो हमें चुप्पी के माध्यम से मिलती है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अगर आप लगातार इस बारे में बात करते रहेंगे तो आपके शब्द केवल और समस्या को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और सोचने के लिए समय निकालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति शांत हो जाएगी और आपको उस समस्या का समाधान मिलने लगेगा। यही चुप्पी की शक्ति है। यह हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने का अवसर देती है। हमारे विचारों और शब्दों का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम उन विचारों से मुक्त होते हैं जो हमें उलझाए रखते हैं। इस चुप्पी से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। यही वो तरीका है जिसे द पावर ऑफ साइलेंस हमें अपनाने की सलाह देती है। अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करके हम अपनी जिंदगी को शांति और संतुलन दे सकते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि चुप्पी केवल मौन रहने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे अंदर की आवाज सुनने का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अपनी सोच को साफ कर सकते हैं। यही वो स्थिति है जो हमें हमारी आंतरिक शांति और समझ देती है। हम जितना ज्यादा चुप रहते हैं
उतना हम अपने भीतर के संघर्षों और उलझनों से मुक्त होते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप शांत रहते हैं तो आपका मन ज्यादा स्पष्ट होता है? जब हम बोलते रहते हैं या लगातार किसी स्थिति पर सोचते रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति उलझ जाती है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी मानसिक स्थिति को साफ करने का मौका मिलता है। ये हमें हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णयों को सही तरीके से लेने की ताकत देता है। और यही वो शक्ति है जो हमें चुप्पी से मिलती है। हमारे दिमाग को स्पष्टता और शांति मिलती है और हम अपने जीवन के सही रास्ते पर बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में चुप्पी को लागू कर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ। जैसे हम अपने शरीर के लिए आहार, व्यायाम और आराम का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी मानसिकता के लिए चुप्पी का समय भी निकालना चाहिए। ये हमें मानसिक स्पष्टता और शांति देता है और हमारी जिंदगी में संतुलन लाता है। यही वो शक्ति है जिसे हमें अपनी आदतों का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि चुप्पी के जरिए हम अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि चुप्पी न केवल हमारे शब्दों को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी एक नई दिशा देने की शक्ति रखती है, तो ये सवाल उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में नियमित रूप से कैसे लागू कर सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें ये सिखाती है कि चुप्पी केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए एक जरूरी कदम है। जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो ये न केवल हमें आंतरिक शांति देती है, बल्कि ये हमें बाहरी दुनिया से भी बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर देती है। चुप्पी की शक्ति को समझने के बाद ये सवाल आता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें चुप्पी को एक मानसिक अभ्यास के रूप में देखना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें दिन में कुछ समय अपने आप को चुप रहने के लिए देना होगा, ताकि हम अपनी सोच और विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये समय हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने, अपने उद्देश्य को पहचानने और जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। हम लगातार सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं और दूसरों से संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति में कमी आ जाती है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। यही वो समय होता है जब हम अपनी सोच को शांत कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। चुप रहकर हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और इसे बाहरी दुनिया में भी लाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं या विचारों को दबा लें। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी भावनाओं को महसूस करने और समझने का अवसर मिल रहा है। चुप्पी हमें हमारी आंतरिक स्थिति से जोड़ने का समय देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद को सुन सकते हैं, अपनी चिंता और भय को महसूस कर सकते हैं और फिर उन पर काम कर सकते हैं। यही वो ताकत है जो चुप्पी हमें देती है। ये हमें खुद को पहचानने और समझने का अवसर देती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी समस्या या कठिनाई से घिरे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी बात करने लगते हैं और अपने विचारों को दूसरों से साझा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप चुप रहते हैं और अपनी समस्या पर सोचने का समय लेते हैं तो हल सामने आ जाता है? यही चुप्पी की ताकत है। ये हमें हमारी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और उनके समाधान को ढूंढ सकते हैं। यही वो समय है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये आत्मनियंत्रण हमें न केवल अपनी मानसिक स्थिति पर
बल्कि हमारे कार्यों पर भी नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब हम अपनी सोच को शांत रखते हैं तो हमारे कार्य भी संतुलित और सही दिशा में होते हैं। यही आत्मनियंत्रण हमें शांति और सफलता की ओर ले जाता है। चुप्पी की शक्ति का एक और पहलू है सकारात्मकता। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ये हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का मौका देता है। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यही है चुप्पी की असली शक्ति। हमारे शब्द और विचार जब सही दिशा में होते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में चलने लगती है। अब ये सवाल आता है, क्या हम हमेशा चुप रह सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में हर वक्त चुप रह सकते हैं? इसका उत्तर ये है कि चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा चुप रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी चुप रहकर हम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से पा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में चुप्पी के कुछ क्षणों को शामिल करना होगा ताकि हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन पा सकें। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यही वो ताकत है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। चुप्पी का ये अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति और संतुलन देता है, बल्कि ये हमें अपनी अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर भी देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को महसूस करते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यही है चुप्पी की असली शक्ति। हम जब अपनी सोच, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि चुप्पी न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें हमारी सोच और कार्यों पर भी पूरा नियंत्रण देने की शक्ति देती है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों और शब्दों का हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव होता है? हम जितना अधिक सोचते हैं उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और तनाव हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। यही कारण है कि चुप्पी को अपने जीवन में लागू करना न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका भी देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने दिमाग को स्थिर और शांत करते हैं। ये समय हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का समय नहीं मिलता। हम अपने आसपास के शोर और तनाव से घिरे रहते हैं, जिससे हमारी सोच और कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने का अवसर मिलता है, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। यही वो शक्ति है जो चुप्पी हमें देती है। ये हमें खुद को पहचानने और अपने जीवन को समझने का अवसर देती है। चुप्पी का ये समय हमें न केवल शांति और संतुलन देता है, बल्कि ये हमें अपने भीतर की गहरी समझ भी देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी समस्याओं और चिंताओं पर गहरे विचार करते हैं और हमें उनके समाधान को देख पाते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो हमें मानसिक स्पष्टता देती है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को शांत करते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ सही निर्णय ले सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो ये आपके दिमाग और शरीर पर कितना दबाव डालता है? जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यही वो शक्ति है जो चुप्पी हमें देती है। ये हमें हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का अवसर देती है, और जब हम ये नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या हम चुप रहकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या चुप रहना सचमुच हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने
और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने में मदद कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ। चुप्पी का सही उपयोग करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें हमारे विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए जरूरी शक्ति देता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शांत होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत होता है? जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या बोलते रहते हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को भ्रमित करता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी सोच को साफ और व्यवस्थित कर सकते हैं। यही वो कारण है कि द पावर ऑफ साइलेंस हमें ये सिखाती है कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और फिर वही समस्या हमें और बड़ा लगता है। लेकिन क्या होता है जब हम चुप रहते हैं और उस पर सोचने का समय निकालते हैं? हमें समाधान कहीं न कहीं दिखने लगता है। ये चुप्पी हमें हमारे विचारों को सही दिशा में मोड़ने का समय देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी सोच को शांत करते हैं और अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें चुप्पी से मिलती है। अब ये समझना जरूरी है कि चुप्पी का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं और हम अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। चुप रहकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। यही है चुप्पी का असली लाभ। हमारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के साथ साथ हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास भी होता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि चुप्पी हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि ये हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का अवसर भी देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं जो हमें ये बताती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यही वो समय होता है जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप अपनी समस्या पर विचार करते हैं तो वो समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है? यही चुप्पी की शक्ति है। ये हमें समस्याओं का समाधान खोजने का समय देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे सामने वो समाधान आ जाता है जिसकी हमें तलाश थी। यही वो समय है जब हम मानसिक स्पष्टता और संतुलन को महसूस करते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि चुप्पी हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। जब हम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चुप्पी हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और यही वो शक्ति है जो हमें अपने जीवन को संतुलित और शांत रखने में मदद करती है।